आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी आज आपके लिए नई क्लास लेके आई हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिशत के उपयोग, यूजेस ऑफ परसेंटेज, और फिर अनुपातों से प्रतिशत कैसे निकालना है वो भी डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारी क्रय विक्रय में जो भी घटत हुई है, बढ़त हुई है, उनको प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, और जो लाभ हानि निकलेगा, लाभ हानि को हम प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, ये सभी टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिशत का कहाँ पे उपयोग लेते हैं, इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया आपके पास। 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि एक सर्वे किया गया 40 बच्चों का, उसमें पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 25% जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इनमें कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, सर्वे किया 40 बच्चों का, जिसमें से पता चला कि 25% बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि वो बच्चे हैं कितने। तो जो 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, वो 25% किसका है? 40 बच्चों का है ना, क्योंकि टोटल हमारे पास 40 बच्चे हैं, इसमें से 25% बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 40 का 25% निकालेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, किसी का भी अगर प्रतिशत निकालना है तो आप क्या करोगे, उसी से मल्टीप्लाई करोगे। कितना निकालना है? 40 का 25%, ये निकालना है। अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? 40 गुणा 25% मीन्स यहाँ पे प्रतिशत आपको हटाना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड में 100 आ जाएगा। ओके, 25 चौक 100, 25 4 जा 100, तो 40/4, इसको भी इससे काट देते हैं। कितनी बार कट गया? 10 बार। इसका मतलब हुआ 10 बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 बच्चे हैं वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, कितने बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं? 10 बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रतिशत का उपयोग किया ना, उसका यूज किया कि कैसे हम प्रतिशत को यूज करके बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं। राइट, तो ये सभी प्रतिशत के यूजेस हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर मान लो आपके एग्जाम में आ जाए, आज जो थ्योरी है, वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसने क्या किया है, 164 का 50% निकालो। 164 का कितना निकालना है? 50%। 164 का 50% निकालना है, यही दिया है कि इसका 50% निकालो। 50% कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपको सिंपल बताया है कि परसेंटेज को हटाना है। परसेंटेज को हटाना तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाय 100 कर दिया, आपस में काट देंगे। 50 का भाग दिया मैंने, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2 हो गया। नीचे 2 है, ये इससे इस संख्या को काट सकते हैं हम। 2 एकम 2, 2 अंठी 16, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 82। कितना आ गया? 82। इसका मतलब हुआ कि 164 का 50% कितना है? 82। ओके, तो ऐसे अगर आपको किसी भी नंबर का अगर आपको निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे बी में क्या दिया है, 12 का 75%। कितना का? 12 का, तो 12 का 75% निकालना है। जैसे मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है कि जैसे मान लो ये निकालना हो कि 12 का 3/4 निकालो, तो आप क्या करते हो, 12 को उस 3/4 से गुणा कर देते हो। अगर मैंने बोला कि 12 का 1/4 निकालो, तब भी हम क्या करते हैं, 12 को 1/4 से गुणा कर देते हैं। 12 का आधा निकालो, तब भी हम क्या करते हैं, 12 को आधे से गुणा कर देते हैं। तो जितना निकालना होता है हम उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी वही है कि 12 का 75% निकालो, तो मैंने वही किया, 12 का 75% निकाला यहाँ पे। ठीक है, अब 12 गुणा इसको हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, 75 बाय डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों संख्या 5 से कट रही है, 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 20 आ गए। 5 से कट रहे हैं, 3 पंजो 15, 3 चौके 5 से काट देते हैं। 5 दिया 15, 5 चौके 20, 4 आ गया। अब ये भी 3 से कट रहे हैं, नहीं, अब 2 से कटे गए। 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 9।
3 तिया 9। इसका मतलब 12 का 75% कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, 12 का 75% कितना आया? 9। अभी जैसे हमें थोड़ा सा ये सी वाला देखो, सी वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या निकला है? 64 का 12 सही 1/2% निकालो। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो नहीं, 64 का 12 सही 1/2% निकालो। तो 64 का निकालना है, 64 का कितना निकालना है? ये 12 सही 1/2। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसमें ऊपर वाला प्लस कर देंगे। ऐसा ही करते आए हैं। तो यहाँ पे क्या, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो ये कितना हो गया? 25/2। अब हमें क्या करना है? ये प्रतिशत निकालना है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम प्रतिशत को हटाते हैं और नीचे क्या लगाते हैं? 100 लगा देते हैं। तो इसको मैंने 100 हटाया और यहाँ पे मैंने 100 लगा दिया। ठीक है, अभी काट देते हैं अगर जो करता है। 25 चौक 100, 4 बार कट गया। ठीक है, अब ये भी काट, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 से कटेगा क्या? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। 8 बार कट गया। इसका मतलब कितना आया? 8। नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर भी कुछ नहीं बचा, कितना आया? 8। इसका मतलब है 64 का 12.5% कितना होता है? 8 होता है। 12.5% कितना हुआ? 8 हुआ उसका। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन कभी भी आए आपको परसेंटेज निकालने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है कि जब भी किसी का प्रतिशत निकालना हो, पहले तो उसको उससे मल्टीप्लाई करो, या तो उसका कोई सा भी पार्ट निकालना हो, 12 को किसी भी संख्या का 3/4, 1/4, है ना, 3/2, जो भी निकालना हो उस संख्या से उसको गुणा कर दो तो उसका पार्ट निकल जाएगा। वैसे ही अगर प्रतिशत आपको निकालना है तो 164 का जैसे 50% निकाला है तो 164 गुणा 50%। अब प्रतिशत कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? परसेंटेज वाला जो सिंबल है इसको हटाओगे और डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे। ठीक है, सिंपल है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। जैसे उसी से रिलेटेड दूसरा एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। 25 बच्चों की कक्षा में, 25 बच्चों की कक्षा है, उसमें 8% बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं। 25 बच्चों में से 8% बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं। वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब परसेंटेज में तो हमें पता है कि 8% बच्चे भीगना पसंद करते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि बच्चों की संख्या बताओ। हमें परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें संख्या चाहिए कि कितने नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं जो भीगना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? 25% का 8% निकालना है। 25 का कितना निकालना है? 8%। वही तो 25 का 8% कैसे निकालेंगे? आपको पता है, गुणा 8%, यही होता है। तो ये कैसे निकलेगा? 25 गुणा 8 इसको हटा देंगे तो क्या जाएगा? डिवाइड बाई 100। काट देंगे अब जो कट रहा है। 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 2 बच्चे। इसका मतलब 25 में से 2 बच्चे सिर्फ ऐसे हैं जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जब 25% की, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जब 25% छूट दी जा रही थी, ठीक है, तब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा, ओके, और 200 रुपए बचाए। छूट से पहले स्वेटर का क्या मूल्य था? इसमें देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, उसको समझना चाहिए। जब क्वेश्चन समझ में आ गया, आधी प्रॉब्लम तो हमारी वहां पे सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए क्या बोल रहा है? 25% की छूट दी, तब उसके पास कितने का फायदा हुआ? 200 रुपए बच गए उसके पास। इसका मतलब है कि जो 25% है वो किसके बराबर है? 200 रुपए के बराबर है। लेकिन 25% किसका? क्रय मूल्य का। ठीक है, 25% किसका? जो इसे पहले दिया, जो खरीद रहा था ये, उसका 25%। तो हमें नहीं पता कि किसका 25% और दिया गया जिससे हमें कितने रुपए बच गए? 200 रुपए बच गए। यही है क्वेश्चन का मतलब। देखो दोबारा एक बार पढ़ते हैं। जब 25% छूट दी जा रही थी, तब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपए बचाए। हमें यह भी नहीं पता कि 25% किसके ऊपर, राइट, किसके ऊपर 25% की छूट दी जा रही थी। बस हमें यह पता है कि 25% की छूट दी गई, इसलिए हमने 200 रुपए बचा लिए। तो हमने सोच लिया कि
मान लो किसी की जो एमआरपी है, किसी भी कोई भी स्वेटर है, उसकी जो एमआरपी है वो एक्स है, मतलब उसका वास्तविक जो मूल्य है वो कितना है, एक्स है, और एक्स के ऊपर उसे 25% की छूट दी गई, एक्स पे 25% की छूट दी गई, तब उसने कितना किया, 200 रुपए बचा लिए। इसका मतलब एक्स का जो 25% निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, 200 के ऊपर, 200 के बराबर होगा। तो एक्स का 25% कैसे निकालेंगे, एक्स गुणा 25%, परसेंट हटाते क्या जाएगा, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 200। काट देंगे 25 चौक 100, तो x इक्वल्स टू, अब नीचे 4 है तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 उधर चला जाएगा तो कितना बन गया, 8, 800। इसका मतलब है कि जो स्वेटर की जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो प्राइस था उसका, वो कितना था, 800 रुपए था, लेकिन क्या हुआ, 800 रुपए के ऊपर 25% की छूट मिल गई उसे, 800 पे 25% की छूट मिल गई, तो उसके 200 रुपए बच गए। मतलब इसने क्या किया, जो स्वेटर खरीदी वो कितने में खरीदी, इसने 600 रुपए में वो स्वेटर खरीद ली फिर। ठीक है, तो आई थिंक सीधा सीधा है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, कर लोगे, इजी है, बस क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आगे आप लोग अपने आराम से कर लोगे। अभी यहाँ पे क्या है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। हमें क्या करना है, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो 1/8 है, 1/8 को हमें क्या परसेंटेज में लिखना है, इसके आगे अभी प्रतिशत नहीं लगा हुआ ना, बट हमें इसके आगे अभी प्रतिशत लगाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत लगाने के लिए तो हम क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत हमें अभी लगाना है, तो इसलिए हमने क्या किया, इंटू 100 किया, जो काटता है उसे काट देते हैं यहाँ पे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, दोबारा 2 से कट जाए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये कितना बच गया, 25/2 प्रतिशत, क्योंकि मैं गुणा 100 कर दिया तो प्रतिशत अपने आप लग गया। ठीक है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंजे, ठीक है, 12.5 प्रतिशत। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे ही अगर हमारा ये था हमारा ए वाला पार्ट, अगर हमारा बी वाला पार्ट आता है, इसमें क्या है, 5/4 को आपको प्रतिशत में चेंज करना है, तो सेम वही तरीका है, 5/4 प्रतिशत में चेंज करना है, तो इंटू 100, क्योंकि हमें प्रतिशत लगाना है, तो ये इंटू 100 आ गया, ये आ गया, इसको इससे काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 चौके 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौक 100, 25 पंजो 125, तो कितना आ गया, 125 प्रतिशत आ गया। ठीक है, मैंने इसको गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 125 प्रतिशत आ गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं सी का। सी में क्या है, देखो 3/40, कितना, 3/40, इसको भी हमें प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर दिया, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 5 दिया 15/2 प्रतिशत लग गया, क्योंकि मैंने इंटू 100 कर दिया, तो प्रतिशत आ गया। अब 15/2 कितना हो गया, आप 15/2 भी लिख सकते हो, चाहो तो आगे दशमलव में भी चेंज कर सकते हो, 2 संति 14, 2 पंजो 10, 7.5 प्रतिशत। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो डी वाला है, डी वाले को भी कर लेंगे हम। डी वाला हमारा क्या है, 2/7, इसको भी प्रतिशत में चेंज करना है, तो 2/7 गुणा 100, इसमें नीचे से कुछ कट नहीं रहा है, तो ऊपर से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया, 200/7, 200/7 प्रतिशत, 7 का भाग देते हैं, कितना आएगा, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 6 बच गया, 7 दूनी 14, 7 21, 7 35, 7 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, अब कितना बच गया, 4 बच गया, हाँ, 7 28, 7 35, 28.5 प्रतिशत आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 28.5 प्रतिशत। ओके, और आप तो अगर आपको भिन्न संख्या दी हुई है और आपको प्रतिशत में निकालना है, तो आप आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे सिंपल है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से कर दो, और अगर प्रतिशत हटाना है आपको तो डिवाइड बाई 100 कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी अगर आप देखो, वैसे तो ये भिन्न है, लेकिन अगर आप सोचो तो ऐसा भी है
कि अगर हमें 8 में से 1 मिलता है, अगर हमें 8 में से 1 मिलता है तो वो कितना परसेंटेज हुआ। यहाँ पे 8 है उसको हम 100% मानेंगे, और जो 10 है वो हमारा जो परसेंटेज हम निकालेंगे वो होगा। ठीक है, यहाँ पे 100% कितना होगा, 8 होगा। 100% कितना है, 8 है, तो जो 1 होगा वो हमारा कितना होगा, 12.5% होगा। ठीक है, जब 8 को हमने 100 माना है तो जो 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 12.5% के इक्वल, 12.5 के बराबर, अगर हमने 8 को 100 माना है तो। क्योंकि प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत, प्रति 100, शत मतलब 100, प्रति 100 मतलब हर एक 100 पे कितना है वो, उसकी वैल्यू निकाल देना। ठीक है, तो हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया इन्होंने, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अब दशमलव भिन्न दी हुई है, इनको आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। आई थिंक ये वाला आप कर लोगे, मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ कि दशमलव को कैसे बदलते हैं। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.65 है, 0.65 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। इंटू 100 करेंगे तो 65 को जब 100 से गुणा किया तो कितना हो गया, 6500 हो गया। अब इसके 2 के बाद में दशमलव है, 2 डिजिट के बाद में, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद में लगा देंगे, तो ये कितना हो गया, ये प्रतिशत आ जाएगा। ये कितना हो गया, 65%। ठीक है, वैसे ही अगर हमारा बी वाला पार्ट लेते हैं, बी वाले पार्ट में कितना है, 2.1 दिया हुआ है, 2.1 दिया हुआ है, तो हमें इससे प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 100, इंटू 100। अगर 21 को 100 से गुणा करते हो तो क्या होगा, 21 के बाद में 2 जीरो लग जाएंगे, लेकिन दशमलव भी है, कितने डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद में दशमलव लग गया, तो ये कितना हो गया, ठीक है, 210%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी ये कितना हो गया 210%। अब आता है सी वाला हमारा। ठीक है, सी वाले में कितना है, 0.02, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो इंटू 100 करेंगे। 2 को 100 से किया तो कितना हो गया, 200 हो गया। 2 के दशमलव कितने के बाद में, 2 के बाद में, तो 2 के बाद में लगा दिया तो ये कितना हो गया, 2%। ठीक है, सेम वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। 1235 को अगर हमें चेंज करना है प्रतिशत में तो हम क्या करेंगे, 12.35 गुणा 100, 100 हो गया, तो हमारा कितना हो गया, 1235 हो गया। अब हमें क्या करना है 2 जीरो लग जाएंगे इसके आगे, इससे मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट के बाद में आ रहा तो ये हट जाएगा, तो हमारा कितना, ये परसेंटेज में आ गया ना, क्योंकि मैंने इंटू 100 कर दिया, तो क्या कितना हो गया, 1235%। ठीक है, ओके। तो जब भी आपको दशमलव को दशमलव दिया हो या भिन्न दी हुई हो, उनको आपको प्रतिशत में चेंज करना है। सिंपल और सबसे सिंपल तरीका है इंटू 100 करना है और कैलकुलेशन कर लो। ओके, आई थिंक अभी कोई परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलत नहीं करोगे अगर सिंपल किसी का परसेंटेज निकलवाया है तो। जैसे देखो 250 का 15%, कितना निकलवाया है, 250। देखो मेरी आज की क्लास का मकसद यही है, मेरा आज का टारगेट यही है कि आज की और इससे पहले वाला जो मैंने लेक्चर डाला है, मैं सारे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी ले रही हूँ, जिससे आप लोगों का अगर इससे परसेंटेज से रिलेटेड या रेशियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। क्योंकि काफी स्टूडेंट को मैंने देखा है कि परसेंटेज जहां पे आता है उनको थोड़ा डर लगता है कि हाँ नहीं हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, बट मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ के आप लोग फिर भी कोई क्वेश्चन गलत करोगे। आई होप कि आप लोग नहीं करो। ए में क्या निकलवाया है, 250 का 15%। देखो 250 का 15%, तो 250 गुणा 15%, यही है ना। इस चीज को मैं मैथ की लैंग्वेज में ऐसे लिख सकती हूँ, 250 गुणा 15%। ठीक है, गुणा, अब ये प्रतिशत हटा दूंगा तो क्या करेगा, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 25, 15 को 5 से किया, 5 ने 75, 75 बटे 2, 75 बटे 2 कितना हो गया, 2 3 6, 2 37 14, 2 5 10, कितना हो गया 37.5।
अगर हम 250 का 15% निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा? 37.5। ठीक है। अब नीचे आता है बी का। बी वाले में क्या दिया है? 1 घंटे का 1%। 1 घंटे का 1%, राइट, यही दिया है। तो 1 का 1% निकालना ना, यूनिट तो कुछ भी हो, हमें यूनिट का मतलब नहीं होता है। हमें तो सिर्फ ये है कि एक, अभी मैं यूनिट हटा, यही इसकी यूनिट है, मैं यूनिट को हटा देती हूँ तो कितना हो गया? 1 का 1%। 1 का कितना निकालना है? 1%। ठीक है। अब देखो, इस 1 का निकालना, तो ये एक पूरा किसके बराबर है? 100 के बराबर है। ये पूरा किसके बराबर है? 100 के बराबर है। लेकिन उसका हमें कितना निकालना है? 1% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 1 का 1 गुणा प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो गया? 1/100। तो ये कितना हो गया? 1/100। 1/100 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा। तो 1 डिजिट तो 1 है, एक मैंने 0 लगा दी तो पॉइंट, ये 0 तो मैंने वैसे ही लगा दिया। तो ये कितना निकल गया? 0.01। 1 का 1% कितना हुआ? 0.01। यूनिट क्या आई? घंटे, क्योंकि यहाँ पे क्या था? 1 घंटे का निकाला है तो इसलिए इसमें यूनिट क्या आ गई? घंटे। लेकिन ये आ गए घंटे। लेकिन जैसे आप एग्जाम में देखोगे ना, हो सकता है एग्जामिनर यही चीज घंटे में दे दे, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर यही चीज आपको मिनट में दे दे कि ठीक है, घंटे तो 0.01 घंटा हुआ, लेकिन मिनट कितनी हुई? हाँ, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। ठीक है। तो इतने घंटे में कितनी होंगी? उसको मिनट में ये 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही करेंगे ना, घंटे को जब मिनट में बदलना होता है तो हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.01 इंटू 60, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, ये 0 सिर्फ 1 है, 1 को 60 से गुणा करूं तो कितना आएगा? 60 ही आएगा। 60 आ गया। अब दशमलव लगा देते हैं। दशमलव कितने के बाद आ रहा है? ये किस में आ गई? मिनट में आ गई। मिनट में आ गई। ठीक है। अब दशमलव कितना? 2 डिजिट के बाद में, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद में लगा देती हूँ। तो ये कितनी हो गई? 0.60 मिनट। ठीक है, मिनट हो गई ये। ओके, तो मिनट कितनी हो गई? 0.60। और घंटे कितने हो गए? 0.01। तो आंसर में, ऑप्शन में आपको इन दोनों में से कोई भी मिल सकता है, दोनों ही करेक्ट है। ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड सी हमारा क्या पूछता है? 2500 का 20%। सिंपल है, ये तो निकाल लोगे। 2500 का कितना है? 20% गुणा 20%। मैंने मैथ्स की लैंग्वेज में सही लिखा है? ठीक है। अब आ गया 2500 गुणा, इसको हटा दूंगी तो क्या करूंगी? डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 दूनी 50 और 1 जीरो पहले से है। तो कितना आ गया? 2500 का 20% कितना होगा? 500। 2500 का 20% कितना होगा? 500। अब ये दिया, देखो यहाँ पे 1 किग्रा का डी वाला दिया हुआ है 1 केजी। 1 केजी का 75%। 75%। लेकिन आपको पता है हम यूनिट तो लिखते नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये केजी में दिया हुआ है तो जो आंसर आएगा वो भी हमारे किस में आएगा? केजी में आएगा, किलोग्राम में आएगा। ठीक है। तो 1 का कितना? 75% निकालना है, तो 1 गुणा 75/100 ऐसे ही होगा। तो कितना आया? 0.75। भाई नीचे नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर क्या होगा? 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। 2 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, बट ये किस में आया? केजी में आया। अब हो सकता है कि आपके, अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपके जो ऑप्शंस दिए हो, ABCD जो ऑप्शंस दिए, हो सकता है उनमें जो आंसर है वो केजी में दिया हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो ग्राम में दे दिया हो। तो आप इसको किस में भी चेंज कर सकते हो, ग्राम में भी चेंज कर सकते हो। आपको पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। तो आप क्या करोगे? केजी दिया हुआ, ग्राम में चेंज करना तो 1000 से गुणा कर दो। 0.75 को किससे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किस में आ जाएगा? आंसर ग्राम में आ जाएगा। 75 को 1000 से गुणा किया तो कितना आ गया? 75 के आगे 3 बिंदी लग गई। 2 के बाद में दशमलव है, 2 के बाद में दशमलव लगा दिया, तो ये कितना आ गया? 750 ग्राम। ठीक है।
तो आप लोग ऑप्शंस देख लेना कि किसमें दिया हुआ है, यूनिट किसमें दी हुई है। ओके, तो ये भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, संपूर्ण राशि याद कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो इन्होंने क्या पूछा है, इसका 5% 600 है। मतलब किसी का 5% दिया हुआ है, वो 5% कितना है, 600 है। तो हमें क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करनी है कि किसका 5% 600 है। ठीक है, इसने क्या लिया, इसका 5% 600 है। तो वो कौन सी संख्या है जिसका 5% 600 होगा, हमें तो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज पता नहीं होती उसको हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना। सपोज कर लेते हैं, हमने माना कि x एक कोई संख्या है जिसका अगर हम 5% लेते हैं तो वो कितने आता है, 600 आता है। मैंने यही वाला इस मैथ की भाषा में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला यहाँ पे लिख दिया मैंने। x का 5% किसके बराबर है, 600 के बराबर है। इसने भी ऐसा ही बोला है। ठीक है, x गुणा प्रतिशत को मैं हटा दूं क्योंकि प्रतिशत से कैलकुलेशन नहीं होती है। प्रतिशत को हटाया तो नीचे क्या आ गया, 100 इज इक्वल टू 600। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ x को रखूंगी, बाकी सारी चीजें कहां पे भेज दूंगी, राइट साइड में। तो ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 600 से गुणा होगा तो कितना हो गया, 2 जीरो पहले से थे, अब कितने जीरो हो गए, 4 जीरो, 2 ये और 2 ये, 4 जीरो बट्टे, क्योंकि ये तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और फिर 3 जीरो आ गए, तो कितना हो गया, 12,000। कितना आ गया, 12,000। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी है, 12,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 12,000 का 5% निकालेंगे तो वो कितना होगा, 600 होगा। एक बार निकाल के देखें क्या, डबल चेक कर लेते हैं एक बार। ऐसे तो हमने निकाल लिया, एक बार निकाल के भी देख लेते हैं। जैसे 12,000 है, इसका हमें कितना निकालना है, 5%। कैसे निकालते हैं, गुणा 5% प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। ये आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 पंजो 60 और 1 जीरो पहले से है, 600 आ गया। मतलब 12,000 का हमने 5% निकाला तो वो कितना आया, 600। वही इसने पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 12,000। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 12,000। ऐसे ही हम नीचे वाले का निकालते हैं। बी वाले में क्या पूछा है, इसका 12% 1,080 है। मतलब कोई संख्या है, उसका अगर आप 12% लेते हो तो वो कितना आता है, 1,080 आता है। तो वो संख्या कितनी है, हमें वो निकालना है। इसने इतना डिटेल में नहीं दिया है, मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो आपके दिमाग में आना चाहिए। इसने बोला इसका 12% 1080 है। ठीक है, इसका मतलब किसका, इसने बोला कि इसका 12% इतना है, तो किसका, हमें वो आंसर निकालना है। तो हमने दोबारा अज्यूम कर लिया कि x का 12%, x का 12% क्या है, 1080 है। राइट, यही दिया इसने। अब निकाल लेते हैं, x गुणा 12/100, मैंने प्रतिशत को हटा दिया, नीचे 100 आ गया, इक्वल टू 1080। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी, क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सिर्फ x रखेंगे, बाकी के जो भी संख्या है उसको राइट साइड में भेज देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1080, 2 जीरो और लग जाएंगे, 2 जीरो और लग जाएंगे, नीचे आ गया 12 आ गया। अब ऊपर काट देते हैं। अब हमें पता 12 निमा 108, 12 9 जा 108। ओके, तो ये कितना बच गया, 9,000। ये कितना बच गया हमारे पास, 9,000। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 9,000। इसका मतलब है कि अगर हम 9,000 का 12% निकालते हैं, 9,000 का 12% निकालते हैं तो वो कितना आएगा, 1080 आएगा। आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो आप इसको डबल चेक करके देख सकते हो कि 9,000 का 12% निकालो, आपका ये आता है कि नहीं आता। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आई थिंक अभी ये वाले क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट हमारा सी है, इसका 40% 500 किलोमीटर है। हमें यूनिट नहीं देखनी है, अभी यूनिट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर इसने इसमें यूनिट दी हुई है तो चांसेस ये बनते हैं कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शंस किलोमीटर में ना हो, मीटर में हो। ठीक है, अदरवाइज इसे सिर्फ परसेंटेज निकलवाना होता तो ये इसकी यूनिट क्या है वो यूनिट मेंशन नहीं करता।
अगर इसने यूनिट निकाले, यहाँ पे मेंशन की हुई है कि 500 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है कि चांस बनते हैं कि जो इसने ऑप्शन देगा एग्जाम में, ABCD जो ऑप्शंस देते हैं, उसमें हो सकता है कि वो आपको किलोमीटर में भी दे रखा हो और मीटर में भी दे रखा हो। तो यूनिट एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो सी वाला हमारा क्या है, 40%। एक्स का किसका 40%? 500 किलोमीटर का हमें पता नहीं है, हमने तो एज्यूम कर लिया कि एक्स का 40%, ठीक है। एक्स का 40% कितना होगा, 500 किलोमीटर। मैं किलोमीटर लिखूंगी नहीं, जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा फिर, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब है एक्स का 40% कैसे निकालेंगे, एक्स गुणा 40 बटे प्रतिशत को हटाया तो डिवाइड बाई 100 लग गया, इक्वल टू 500, 0 से 0 कट गया। अब हमें सिर्फ एक्स रखना है, बाकी सारी चीजें इधर। तो 500 गुणा 10 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। अब ये कितना बच गया, 2 से काट लेते हैं एक बार, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, ठीक है। 2 से दोबारा कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 25, ये कितना आ गया 0, पचम 25, 2 5 दूनी 10, 11 12, 1250। मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1250 किलोमीटर। इसका 70% 14 किलोमीटर है, इसका 70% कितना है, 14 किलोमीटर है। तो x का 70% कितना है, 14, ओके 14 है। तो सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू 70 बटे 100, क्यों मैंने परसेंटेज को हटा दिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया, 14 आ गया। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब x को इधर रखते हैं, बाकी सारी चीजों को राइट साइड में। तो 14 गुणा 10 बटे 7, 7 दूनी 14, 10 गुणा 2 20। इसका मतलब है कि अगर हम 20 का 70% लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 14% आ जाएगा। आप चाहो तो डबल चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आता है ई वाला, ई वाले में क्या दिया है, इसका 8% 40 किलोमीटर है। तो 8% किसका, एक्स का 8%, एक्स गुना 8 बटे 100 बटे कितना है, 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले काट लेते हैं जो कट रहा है, 2 चौके 8, 2 पंजो 10, दोबारा कट जाए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 25 आ गया। 5 से अब ये क्या होगा, x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 25 गुना 40, 25 इंटू 40 बटे 2, ऐसा ही होगा। ये इधर वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो ऊपर है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 25 गुना 40 बटे 2, 2 दूनी 4, ठीक है 20 हो गया। तो 25 दूनी 50, 500। 500 का अगर हम 8% निकालते हैं, अगर हम 500 का 8% निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बट आप लोग तो कर लोगे इसको भी, हाँ। नेक्स्ट चलते हैं, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। आपको पता है इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है, आपको पता है। देखो इसमें क्या करना है, हमें प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो, मतलब प्रतिशत हमें हटाना है, ठीक है, वही करना है। प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्न के अंदर बदल दो, ओके। तो इसका मतलब अभी जो पीछे वाले जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, हमें प्रतिशत निकालना था, मतलब प्रतिशत का जो चिन्ह था, जो सिंबल था, वो उसके साथ संख्या के साथ लगाना था। और यहाँ पे संख्या के साथ लगा हुआ है, हमें हटाना है उसको। तो हटाने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 100। 25% कितना होगा, 25 बटे, यहाँ पे 25% है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो 25 बटा 100, 25 बटा 100, 25 चौक 100, तो कितना हो गया 1/4। तो 25% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। बी है, ये कितना है 150%, ठीक है 150%। 150% को हटाया तो कितना आ गया, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट गया। 15 में 10 का भाग दिया तो कितना आ गया 1.5, नीचे एक 0 है तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा, कितना आ गया 1.5। वैसे ही अगर हमें 20 का निकालना है, 20% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 20 बटे प्रतिशत को हटाया तो 100 आ गया नीचे, 0 से 0 कैंसिल,
नीचे जीरो है, एक जीरो है तो ऊपर एक डिजिट के बाद में तो 0.2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमें 5% की वैल्यू निकालनी है, 5% की, तो कितना होगा 5%। प्रतिशत को हटाते हैं तो कितना आता है, डिवाइड बाय 100, मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया। 5 में 100 का भाग दे दो, 2 डिजिट के बाद में दशमलव आ जाएगा। एक तो 5 है मेरे पास, एक जीरो ले लिया मैंने, 2 डिजिट हो गई, फिर दशमलव लगा दिया, तो ये कितना आ गया 0.05। ठीक है, तो अगर ऐसे वाले दिए हुए हैं, परसेंटेज में दिया हुआ है, साधारण में चेंज करना है तो भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि प्रतिशत कैसे लगाया जाता है और कैसे हटाया जाता है। अब आप लोग इसमें मास्टर हो चुके हो, तो आपको पता है कि प्रतिशत कैसे लगाएंगे और कैसे हटाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, एक नगर में 30% महिलाएं हैं। एक नगर में 30% महिलाएं हैं और 40% पुरुष हैं। ठीक है, 30% महिला, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, और जो बच गए ना परसेंटेज में वो बच्चे हैं। तो बच्चों का प्रतिशत कितना है, वेरी सिंपल, आप लोगों को पता है कि टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100। टोटल परसेंटेज कितनी होती है हमारी 100 होती है। इसमें से 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं, ये फीमेल्स हैं, ये मेल्स हैं, और जो बाकी के बच गए वो बच्चे। ठीक है, तो 30 + 40 कितना हुआ 70, कितना हुआ 70, और टोटल है हमारे पास 100, तो 100 में से 70 माइनस किया तो कितना आ गया 100 - 70 मीन्स 30%। 30% कितने हैं वहां पे बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत कितना है 30% है। सिंपल सा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि परसेंटेज अगर हम टोटल देखते हैं तो कितनी होती है हमारे पास 100% होती है। ओके, नेक्स्ट है गीता अपने वेतन में से, ओके, गीता अपने वेतन में से 4000 रुपए बचाती है। जितनी उसे मंथली पेमेंट मिलती है उसमें से वो क्या करती है 4000 रुपीज की सेविंग कर लेती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है, तब उसका वेतन कितना होगा। तो जितनी वो सेविंग करती है ना, अपने अपने जो भी उसको मंथली पेमेंट मिल रही है, उसकी जो सेविंग कर रही है 4000 रुपीज, वो क्या है उसके वेतन का 10%। लेकिन उसका वेतन कितना है वो नहीं पता हमें। तो हम जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो कथन लिखा हुआ है, जो वाक्य लिखा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं मैथ की भाषा में लिख लेते हैं, एक बार मैथ की अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। इसने क्या बोला है कि मान लो उसका जो वेतन मिलता है वो उसको मिलता है एक्स। अब हमें पता है कि एक्स का जो 10% है, एक्स का जो 10% है वो कितना है 4000 रुपए। यही दिया हुआ है इसने कि उसके जो 4000 रुपए बचाती है वो उसके वेतन का 10% है। मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लिया कि मैंने अज्यूम किया कि उसको जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है एक्स रुपए मिलता है। अब एक्स का जो 10% है वो कितना है 4000 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास समीकरण बन गया। तो एक्स गुणा 10%, प्रतिशत को हटा देते हैं, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, नहीं तो 10/100, प्रतिशत को हटाया तो क्या आ गया डिवाइड बाय 100 आ गया, इज इक्वल टू 4000। जीरो से जीरो कट गया। अब नीचे 10 बचा, 10 को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x बराबर कितना हो गया 4000 गुणा 10, तो कितना हो गया 40000। इसका मतलब उसको जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है 40000 वेतन मिलता है। तभी तो 40000 का अगर 10% देखेंगे, अगर हम 40000 का अगर हम 10% देखते हैं कितना आता है 40000 गुणा 10%, 10/100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना हो गया 4000। ठीक है, 40,000 जो उसको वेतन मिलता है, अगर उसका हम 10% देखें तो कितना आता है 4000, जो कि वो सेव करती है। ठीक है, इसका मतलब निकल गया हमारा वेतन मिलता है उसको 40,000 रुपए। आपको यही है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो भी वाक्य दिया हुआ है, उसको आप मैथ वाली लैंग्वेज में लिख लो, करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है अनुपातों के प्रतिशत। अनुपात अगर दिए हुए हैं तो उनमें अगर प्रतिशत निकालना हो, अगर उनमें हमें परसेंटेज निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे हम। देखो ये भी अच्छा है, रीना की माता जी ने, अच्छा है इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना। रीना की माता जी ने बताया कि
इडली बनाने के लिए, इडली बना रहे हैं ये लोग, तो इडली बनाने के लिए 1 भाग उड़द की दाल और 2 भाग चावल की आवश्यकता होती है। 1 भाग तो किसका चाहिए, 1 भाग तो चाहिए उसको उड़द की दाल, उड़द दाल चाहिए उसको, ठीक है, उड़द दाल चाहिए। और 2 भाग किसके चाहिए, 2 भाग चाहिए उसको चावल, चावल, ठीक है। इनकी आवश्यकता होती है। इडली के ऐसे मिश्रण में उड़द की दाल व चावल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसने ये तो बता दिया कि कितनी भी दाल लो, कितना भी चावल लो, उसमें जो टोटल होगा उसका 1 भाग तो उड़द की दाल होगी और 2 भाग जो है वो वो किसके होंगे, चावल के होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हमें ये क्या पूछ रहा है कि अनुपात तो ठीक है, अनुपात तो हमें पता चल गया कि 1:2 में होगा, 1:2 में होगा। 1 है वो उड़द की दाल का होगा और जो 2 है वो चावल का होगा। लेकिन हमें तो इनकी प्रतिशत चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, इनकी प्रतिशत चाहिए कि उड़द की दाल कितने प्रतिशत होगी और चावल कितने प्रतिशत होंगे। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, अनुपात को प्रतिशत में निकाल रहे हैं, ठीक है। अनुपात तो हमें पता है 1:2 है, लेकिन हमें इसको किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले उड़द निकाल लेते हैं। उड़द का कितना भाग चाहिए हमें, उड़द का कितना भाग होगा, 1 भाग होगा। और टोटल भाग कितने हैं, 1 + 2। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे हमारा क्या आता है, हमेशा टोटल आता है। जैसे आपके मार्क्स होते हैं, आपके टोटल 40 है, 40 में से आपको कितना आए, 20 आए, तो इनका परसेंटेज निकाल लो। तो आप कैसे निकालते हो, सिंपल ऐसे निकालते हो कि 20 आए हैं 40 में से, तो गुणा 100 कर दो, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या, नीचे हमेशा जब प्रतिशत निकालते हो तो नीचे हमेशा क्या आएगा, टोटल आएगा ना हमारा। तो टोटल भाग कितने हैं, 2 और 1 3, तो टोटल भाग है 3, जिसमें से 1 भाग उड़द का है। तो हमें उस 1 भाग का प्रतिशत निकालना है कि 3 में से 1 भाग जो होगा उसका प्रतिशत कितना होगा। तो ठीक है, इंटू प्रतिशत निकालना, तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ओके, तो ये कितना हो गया, 100/3, 100/3, ये प्रतिशत आ गया। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 3 तिया 9, 3 तिया 9.3, कितना आया, उड़द की दाल का परसेंटेज आ गया 33.3%। 33.3% क्या होगी, उड़द की दाल होगी। अब चावल का प्रतिशत निकालने हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट यहां से चावल का निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टोटल कितनी होती है, 100% होती है, और 100 में से 33.3 तो उड़द का आ गया, तो जो पीछे का बचा है वो किसका होगा, चावल का होगा। तो आप इसको सिंपल 100 में से 33.3 माइनस कर दो तो चावल का निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें सिम इसी मेथड से निकाल के देखना है कि इसी मेथड से निकाले हम, तो देखो 1 भाग का 3 में से 1 भाग है तो उसका कितना हुआ, 33.3% हुआ। अब मान लो 3 में से 2 भाग का, 3 में से कितने भाग का, 2 भाग का प्रतिशत निकालना है, तो वो कैसे हुआ, गुणा 100, 200/3, 200/3, तो कितना होगा, 3 छिके 18, 19 20, 3 छिके 18, दोबारा 18, फिर दोबारा, तो 66.6। चावल का कितना भाग हो गया, कितना परसेंटेज हो गया, 66.6%, ठीक है, 66.6। ओके, या फिर 66 पॉइंट, आगे भी कुछ आएगा तो हम इसको 7 कर सकते हो आप। ओके, तो ये कितना हो गया, 66.7% चावल का हो गया और 33.3 किसका हो गया, उड़द दाल का हो गया। ओके, तो निकल जाएगा। तो हमें जिस पार्ट की, जिस अनुपात की हमें प्रतिशत निकालना हो, वो अनुपात तो ऊपर आएगा और नीचे आएगा टोटल अनुपात। नीचे क्या आएगा, जो अनुपात दिए हुए हैं उनका जो टोटल होगा, जो अनुपात दिए हुए हैं उनका जो टोटल होगा वो तो हमारा नीचे आएगा, और जिस अनुपात की, जिस पार्ट का हमें प्रतिशत निकालना है वो प्रतिशत ऊपर आएगा। जैसे मुझे उड़द दाल का प्रतिशत निकालना है, तो मैंने क्या किया, उड़द दाल का भाग कितना है, 1, तो मैंने 1 ऊपर लिखा और टोटल नीचे लिखे। टोटल जो सब मिला के होंगे वो टोटल हो जाएंगे, और इंटू 100 कर दिए क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। फिर मुझे जब चावल का निकालना था, तो चावल में कितना भाग है, 2 भाग है, इसलिए जो चावल का भाग है वो तो मैंने ऊपर लिखा, और नीचे क्या आएगा, टोटल जो है वो हमारा नीचे आया। ठीक है, टोटल कितना है, 3 है,
तो 3 नीचे आया, चावल का कितना है 2 और फिर इंटू 100 कर दिया। ठीक है, सिंपल था बट अच्छा है, ये आप लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट है 15 मिठाइयों को, 15 मिठाई हैं, 15 मिठाइयों को मनु और सोनू में इस प्रकार बांटिए कि उन्हें कुल का क्रमशः 20% और 80% मिल जाए। कि जो 15 मिठाइयां हैं उनको हमें ऐसे बांटनी है कि मनु को तो मिले 20% और सोनू को मिले 80%। ठीक है, अब कैसे बांटे, एक तरीका आपके पास देखो ये है कि हम क्या करें, 15 का 20% निकाल लेते हैं। 15 का 20% कितना हुआ, हमें तो आता है 15 का 20% निकालना, ऐसे ही होता है 15 का 20%। तो कैसे निकालते हैं, 15 गुणा 20/100, ऐसे ही निकलेगा कि नहीं। ओके, 0 से 0 कट गया, 2 पंजो 10, 5 दिया 15, 3। इसका मतलब है कि 20% किसको मिल रहा है, मनु को मिल रहा है। इट मीन्स 3 मिठाइयां किसको मिलेंगी, 3 मिठाइयां मिलेंगी मनु को। ओके, और बाकी की मिठाइयां कितनी बच गई, 3 माइनस कर देंगे तो कितनी, 12 बच गई। तो 12 मिठाइयां किसको मिल जाएंगी, सोनू को मिल जाएंगी 12 मिठाइयां। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 15 का 80% किसको मिलता है, सोनू को। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 15 का कितना 80%, 15 का 80% है वो किसको मिलने वाला है, वो सोनू को मिलने वाला है। ओके, 15 का 80%, ओह 15 का 80%, 15 का 80%, तो 15 गुणा 80/100, 1 0 से 0 कट गया, 2 चौका 8, 2 पंजो 10, 5 दिया 15, 4 दिया 12। इसका मतलब 15 का 80% कितना हुआ, 12। तो 12 मिली सोनू को, और 15 का 20% कितना हुआ, 3। तो 3 मिली मनु को। आप एक निकाल के दूसरे में से माइनस करके भी देख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। आप उससे आपके पास अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, आगे वाले टॉपिक मतलब आगे वाले सिलेबस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपने एक चीज नोटिस की, आपके पास क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक से ज्यादा तरीके आ रहे हैं, राइट। जब हमें बहुत सारी चीजें आने लग जाती हैं तो मैथ का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे पास उतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि हम उस मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, उस मेथड से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसको जैसे चाहो वैसे सोल्व कर लो। यदि किसी त्रिभुज के कोणों यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात, अच्छा त्रिभुज है हमारा, क्या है त्रिभुज है, तो त्रिभुज में आपको पता है कि 3 कोण होंगे। त्रिभुज में कितनी होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो जहां पे 3 भुजाएं होंगी वहां पे कोण भी कितने बनाएगा, 3 कोण बनाएगा। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, और तीनों का अनुपात दिया है इसने, कितना दिया 2:3:4। तब इसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो आप ये बताओ कि उनमें अनुपात तो ये है, लेकिन प्रत्येक कोण कितने का होगा। यहाँ पे तो अनुपात दिया है, लेकिन प्रत्येक कोण कितने का होगा। तो प्रत्येक तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें टोटल पता हो, राइट। और हमें टोटल पता है क्योंकि त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं उन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ज्यामिति पढ़ेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री, ये ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आयत, त्रिभुज, कोण, वर्ग सब उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इतना तो वैसे पता भी होना चाहिए कि त्रिभुज के जो कोण होते हैं, त्रिभुज में जो 3 कोण होते हैं उनका जो योग करते हैं वो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, 180 डिग्री आता है। अब हमें क्या करना है, इनका मान निकालना है कि 180 डिग्री अगर है तो उसका 2 अनुपात क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनुपात दिए हुए हैं उनका प्रतिशत निकालना आपको, तो आप कैसे निकालोगे, जैसे इसका निकालना, ये है A, B और C। जैसे आपको A का प्रतिशत निकालना है, ठीक है, A का प्रतिशत निकालना, तो आप क्या करोगे, A वाले पार्ट को ऊपर रखोगे और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल। टोटल इनका कितना हुआ, 4 3 7, 7 और 2 9, टोटल कितना हुआ, 9 हुआ। तो मैंने क्या कहा, जिसका प्रतिशत निकालेंगे वो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टोटल। टोटल हुआ 9 इंटू, अगर इनका सिर्फ प्रतिशत निकालना होता कि इसमें इसका कितना प्रतिशत है तो जस्ट डायरेक्ट हम इंटू 100 कर देते, लेकिन इसने तो प्रतिशत नहीं पूछा, इसने पूछा है कि प्रत्येक कोण का माप कितना होगा, प्रत्येक कोण का माप कितना होगा।
ठीक है, तो टोटल कितने का है? 180 का है। टोटल कितने का है? 180 का है। तो 180 में से जो 2 अनुपात लेके बैठा है उसका क्या मीनिंग होगा? 2/9 गुणा 180, 9 दूनी 18, 20, 2 दूनी 4। इसका मतलब है जो ए वाला कोण होगा वो कितने का होगा? 40 डिग्री का होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बी का कोण निकालते हैं, बी का कोण निकालते हैं, तो जो बी का पार्ट है वो तो ऊपर आ जाएगा। बी का पार्ट कितना है? 3, 3 नीचे आ गया। टोटल कितना है? 9, 9 नीचे आ गया। 3 ऊपर आ गया, 9 नीचे आ गया। कितने में से है? 3/9 है। 3 का मतलब क्या हो गया? 3/9। कितने में से निकालना है? 180 में से निकालना है। मीन्स 180 का हमें 3/9 पार्ट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? 180 का 3/9 पार्ट निकाल रहे हैं, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3/9 20, 3 दूनी 6, 60 डिग्री। ऐसे ही हम सी का निकाल लेंगे। सी का कितना निकलेगा? खुद का कितना है? 4, टोटल है 9 गुणा 180 में से निकालना है कि इसका कितना है? 20, 4 दूनी 8, 80, 80 डिग्री। ठीक है, तो ए का हो गया 40, बी का हो गया 60 और सी का हो गया 80 डिग्री। टोटल करोगे तो 180 हो गया। ठीक है, टोटल करोगे तो 40 और 60, 100 में 80 जोड़ा 180। तो ऐसे करके आप अनुपात का परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़त या घटत प्रतिशत रूप में। अब कितनी हमने खरीदा है, बेचा है, उसमें कितनी घटत हुई है और कितनी बढ़त हुई है वो हमें देखना है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 6 खेलों में जीत प्राप्त की। ओके, 6 खेलों में जीत मिली है उसे, जबकि पिछले वर्ष 4 में ही की थी। अब की बार तो 6 मैच जीते हैं और पिछली साल कितने मैच जीते थे? पिछली साल जीते थे 4 मैच। पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़ी है? ठीक है, हम निकालते हैं। मतलब हमें बढ़त निकालनी है कि पीछे के साल से अब के वाले में कितनी बढ़त हुई है। तो पिछली साल जो थी, पिछले वर्ष में कितना था? पिछले वर्ष कितने मैच जीते थे? 4। और इस वर्ष कितने जीते हैं इसने? इस वर्ष जीते हैं इसने 6। तो जब भी बढ़त या घटत निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो बड़ा कौन सा? इस वर्ष। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इस वर्ष माइनस पिछले वर्ष डिवाइडेड बाय पिछले वर्ष। ठीक है, पिछले वर्ष इंटू 100। जब भी आपको घटत या बढ़त निकालनी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, तो पिछले साल कितना था? इस वर्ष कितना है? 6। तो 6 ये कितना हो गया? 6 माइनस 4/4। ठीक है, 6 माइनस 4/4, तो ये कितना हो गया? 2/4 गुणा 100। यहाँ पे 100 लगाना मैं भूल गई। ठीक, 100 गुणा 100, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट दिया, 2 पंजो 10, 50। तो अब की बार कितने की बढ़ोतरी हुई है? 50% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, कितने की बढ़ोतरी हुई? हमारे पास 50% की बढ़ोतरी हुई है। ओके, तो हम ऐसे जब भी हमें घटत या बढ़त निकालनी हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। इस वर्ष माइनस पिछला डिवाइडेड बाय पिछला वर्ष इंटू 100। ठीक है, क्योंकि जो हमें बढ़त हुई है वो पिछले वर्ष के कंपैरिजन में हुई है ना। जो बढ़त हुई है वो किसके कंपैरिजन में हुई है? पिछले वर्ष के कंपैरिजन में हुई है, इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? पिछला वर्ष है। ओके, देखो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या है 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई है। पिछले 10 साल की बात कर रहा है ना। जो अशिक्षित थे, अनएम्प्लॉय थे, वो पहले 150 से कितने हो गए हैं? 150 से घटकर कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। ठीक है, 150 से घटकर 100 हो गए, लाख रह गए। घटने का प्रतिशत कितना हुआ? अब पिछले वर्ष कितने थी?
मतलब पीछे जो पुरानी थी, पीछा नहीं पुराना लिख देते हैं, है ना, पुरानी जनसंख्या, पुराने अशिक्षित, अशिक्षित, पुराने अशिक्षित कितने थे 150, और नए कितने हैं, नए अशिक्षित, अशिक्षित जो हैं वो कितने हैं 100। तो अब हमें निकालना है कि कितने घटने का प्रतिशत कितना है, कितनी अशिक्षितता बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है, कितना घटा है, वो हमें बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पुरानी माइनस नई, पुरानी माइनस, या फिर जो भी बड़ा हो, ऊपर हम क्या करते हैं जब माइनस करते हैं ना, तो जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं और छोटे को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुरानी, पुरानी माइनस नए डिवाइडेड बाय पुराने। ठीक है, तो पुराने कितने हैं 150, अभी कितने हैं 100, तो डिवाइडेड बाय तो पुराने वाले ही आएंगे। हाँ, तो ये कितना हो गया, 150 में से 100 गया तो कितना होता है 50 बटे 150 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो ये कितना हो गया 100 बटे 3, 100 बटे 3 कितना हो गया 33.3%, 33.3%। ठीक है, तो जो घटने का प्रतिशत है वो कितना हुआ हमारा 33.3% हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये वाला याद रखना है, पुरानी माइनस ऊपर जो बड़ा है वो पहले आएगा और जो छोटा है वो बाद में आएगा और नीचे पुराने वाला आएगा। ठीक है।